नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सोना फिर आपके साथ हूँ। मेरे साथ बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं सारे। आई होप मैं एक डॉक्टर हूँ, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आप लोगों की काउंसलिंग सेशन साइकोलॉजी के बारे में बताने आती हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे आप खुश रह के अपने जीवन को आगे व्यतीत कर सकते हैं, कैसे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, कैसे आप सबसे घुल मिल के एक अच्छा जीवन और एक अच्छा करियर में आप सफल हो सकते हैं। तो इन सब चीजों में बात करने के लिए आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे, वो है सॉफ्ट स्किल्स। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में हमारी सॉफ्ट स्किल्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो हम होते हैं, जैसे हम अगर आप किसी से मिलें तो आपका व्यक्तित्व उनके सामने आएगा, सबको पता चलेगा कि अरे वाह, ये अनीता है, ये विजय है, ये सुनील है। सुनील अनीता से डिफरेंट है, विनय सुषमा से डिफरेंट है। तो ये जो चीज हमें एक दूसरे से अलग बनाती है, ये हमारी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी हमारा व्यक्तित्व है। तो ये जो हमारे व्यक्तित्व में जो चीज होती है, जो दिखाई देती है दूसरे को, जो दूसरे के साथ हमें हमारा कनेक्शन बनाती है, उनको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, वो लिखा हुआ है उस पे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो उसमें उसकी डेफिनेशन अगर हम दें तो हम कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल्स, of social skills, of communication skills, emotional intelligence and personality traits that make it easy to get along and work harmoniously with other people. कहने का मतलब ये है कि ये हमारी कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें होती है हमारे व्यक्तित्व में जो हमें दूसरों के साथ हमारा घोल, हमारा मिलना, हमारा हमारी बॉन्डिंग बनाती हैं और हमें जीवन में सफल बनाती हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि सॉफ्ट स्किल्स हमें कितनी इम्पोर्टेंट है डेवलप करना ताकि हम सफल बने। ये जरूरी नहीं है कि हम बस नंबर अच्छे ले आए और बहुत हमारे हाई स्कोर्स मार्क्स आ गए, लेकिन हमें अगर बात ही नहीं करने आती किसी से, या किसी से हम अपनी बात रख नहीं सकते, या किसी की बात समझ नहीं सकते, या हमें गुस्सा बहुत आता है, या हम टीम अगर कोई है हमारी, उस टीम में हम घुल मिल के रह नहीं सकते, तो हम चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, हम सोशली बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपनी साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करें ताकि आपका व्यक्तित्व उभर के सामने आए और लोग आपसे प्रभावित होके आप अपने जीवन में और अपने कार्यशाली में और अपने करियर्स में, पर्सनल लाइफ्स में, रिलेशनशिप्स में आप सक्सेसफुल हो, आप सफल बने। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या, ये एट्रीब्यूट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के। ये पर्सनालिटी के आपके कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको आप बनाते हैं, जो कि आपको औरों से अलग बनाते हैं, आपकी पर्सनालिटी जो कि अलग होती है। तो और they help employees and students and people interact with others and succeed in workplace. और ये हमें, जो हमारे अंदर ये जो गुण होते हैं सॉफ्ट स्किल्स के, अगर हम इनको उभार के, इनके बारे में जान के, जो मैं आपको सिखाऊंगी, जो बताऊंगी, इनको हम उभार के बाहर लाते हैं तो हमें ये सक्सेसफुल बनाते हैं, हमें ये अपने जीवन में सक्सेस दिलाते हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे काम में हो, चाहे घर पे हो, चाहे फैमिली में हो। ये सब चीजों में हमें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानना, उनको उभार के लाना बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से सुनना, और अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज आगे आके खूब पूछिए सवाल, ताकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं। तो ये होते क्या है हमारे व्यक्तित्व में, ये हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें उभार के भी ऊपर लानी है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, नंबर 1 है कि हम कैसे द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड पीपल।
कैसे हम एक दूसरे के साथ अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत करें ताकि हमसे हमारे दोस्त बन के रहें, खुश रहें, हमारे टीचर्स हमसे प्रभावित रहें। आगे चल के जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आप अपने टीचर्स के साथ और दोस्तों के साथ मिलजुल के कैसे रहें, कम्युनिकेशन कैसे आपकी बेहतर हो, आपकी बातचीत, आपकी बोली। और कल को जब आप काम करोगे, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, लॉयर बनोगे, टीचर बनोगे, जो भी जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो वहां पर आप सक्सेसफुल कैसे हो, इसका सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी बोलने की, बात करने का तरीका, कैसे हम अपनी बात रखें। तो ये एक सॉफ्ट स्किल है, इसके बारे में जानना, इसको उभारना और इसके बारे में अपने आप को कैसे बेटर बनाना, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। दूसरी चीज होती है मेंटर या कोवर्कर्स। मेंटर होता है आपका टीचर, आपका गाइड, आपका एडवाइजर, वो आपका पेरेंट, ये जो आपको सलाह देता है। तो आप ऐसे व्यक्ति कैसे बने जो आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे बने जो आपसे सलाह मांगने लोग आए, है ना। तो आपसे कैसे आप उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बनाओ ताकि आप एक इंटेलिजेंट सलाह देने वाले व्यक्ति लगो। लीड अ टीम, सॉफ्ट स्किल्स में और क्या होता है कि आप एक टीम है, सपोजिंग आप क्लास के कैप्टन बनते हैं, आप मॉनिटर बनते हैं क्लास के, तो आपकी ये पूरी टीम है आपकी क्लास, आप उसके मॉनिटर हो, आप उसके कैप्टन हो। तो आप अपनी क्लास में कैसे तालमेल बना के रखें ताकि सब लोग आपकी इज्जत करें और आपकी बात माने। जब आप आज ये गुण सीखेंगे और अपने में उभारेंगे तो कल जब आप काम पे जाएंगे और आपके साथ आपकी टीम होगी, 4 लोग आपके ऊपर होंगे काम करने वाले, 4 लोग आपसे नीचे होंगे, आपकी बात सुनने वाले, तो आपको बड़ों से भी बना के रखनी है, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से भी बना के रखनी है। ये टीम वर्क होती है। इस टीम वर्क को कैसे आप उभर के अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाओ, अपने व्यक्तित्व में ये टीम लीडरशिप वाली बात कैसे लाओ, एक लीडर वाली बात कैसे लाओ, ये सॉफ्ट स्किल्स होती है। ये भी आपको डेवलप करनी है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी कमिंग वीक्स में। एक और सॉफ्ट स्किल होती है नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, गेट अ जॉब डन ऑन टाइम। कैसे अपना काम निकालना है, कैसे किसी को बोल के अपनी बात रखनी है, कैसे कोई कुछ आपको कहता है तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कैसे काम लेना है, कैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है और कैसे उस काम को समय से ठीक करना है, उसको करना है और दूसरों से करवाना है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे व्यक्तित्व में हमें आने चाहिए और इनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो मोटे हम लोग अगर मेन उसको रखें, हेडिंग्स में रखें, वो तो एग्जाम्पल्स दिए मैंने, तो अगर आप हेडिंग्स में रखें तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या क्या है मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जाम्पल्स दिए कि आप एक लीडर कैसे बन सकते हो ताकि आप टीम को लीड कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे एक लीडर बन के एक टीम वर्क कर सकते हो, घुल मिल के काम कर सकते हो सबके साथ, ये स्किल आनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये होती है कि जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी, आज पढ़ाई कर रहे हो तो अभी से शुरू करो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आप अपनाओ और जानो और उनमें आप अपना योगदान दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है कि जैसे कोई भी समस्या आती है आपके जीवन में, आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, आपके मैथ्स में कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही, या कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, या आप कुछ एप्लीकेशन देना चाहते हो, स्कूल में नहीं आए हो, छुट्टी है, आपको बात करनी है, तो जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनको आप कैसे बात करके अच्छी तरह से इनको आप सॉल्व करोगे। अगर आप समस्या के बारे में ही सोचते रहोगे कि अरे मुझे तो ये नहीं आता, मेरे को तो मैथ्स की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को मैथ्स समझ ही नहीं आ रही, मुझे हिस्ट्री समझ नहीं, तो ये आप प्रॉब्लम की ही बात करोगे, समस्या की ही बात करोगे तो कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं और आप तनाव में चले जाओगे। तो एक सॉफ्ट स्किल होती है कि आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी समस्या आपके सामने आए, घर में सपोजिंग कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमार है, या आपको स्कूल देर से आए हो, या कोई भी समस्या आपके जीवन में आती है, आप बताना मुझे अभी क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो उनका समाधान निकालना, उनका सोल्यूशन ढूंढना भी आपको आना चाहिए।
ये चीज अगर आप आज से डेवलप करोगे, इसीलिए हम लोग ये क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप आज से ही इतने सक्षम बन जाओ ताकि जीवन में कोई भी समस्या आए आपके आगे, आप उसका आसानी से सोल्यूशन ढूंढ के बिना तनाव के जीवन में आगे बढ़ सकते हो। एक और तो फिर ये आपकी मैंने बताया टीम वर्क एक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग दूसरी स्किल हो गई, सॉफ्ट कम्युनिकेशन मैं आपको बताई चुकी हूँ कि कैसे बात करनी है दूसरों से, ये तीसरी है। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी भी एक सॉफ्ट स्किल होती है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अलग अलग वातावरण में आप अपने आप को कैसे ढालते हो, समझ गए ना। जैसे आप स्कूल से निकले, घर से निकले तो घर का वातावरण कुछ और होता है, फिर आप रास्ते में बस से आए या आप सड़क से आए, वहां का वातावरण कुछ और होता है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग आगे रास्ता देते हैं, नहीं देते हैं, गाड़ी तेज चला रहे हैं, धीरे चला रहे हैं। तो आप कैसे अपने आप को इन समस्याओं का कैसे ढालते हो ताकि आप बिना गुस्से के अपना काम कर सको। आप फिर क्लास में आते हो, स्कूल का माहौल कुछ और होता है, क्लास में माहौल कुछ और होता है। फिर आप कल यहाँ से कॉलेज जाओगे, कॉलेज का माहौल, क्लास में भी आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट माहौल होता है क्लास में। कोई सब्जेक्ट में आपको डर लगता है, कोई सब्जेक्ट में आपको अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट आपने किया नहीं है। तो अलग अलग चीजों में आप कैसे अपने आप को अडेप्टेबल बनाते हो, कैसे अपने आप को उस चीज में ढाल के अच्छी तरह से आप बेस्ट परफॉर्मेंस दो, वो स्किल भी आपको आनी चाहिए। समझ गए ना। जब हम अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं तो हम सबसे कॉमन उदाहरण देते हैं पानी का। पानी उदाहरण है ना। पानी बहुत अडेप्टेबल होता है, पानी को कहीं भी डाल दो, कहीं ना कहीं से बह के अपना रास्ता निकाल लेता है। कमरे में भी डाल दो पानी को तो जहां पे भी ढलान होगी वहां चला जाएगा, कोने से निकाल के जहां छेद होगा निकल जाएगा। तो सबसे वो पानी अकड़ा हुआ या तना हुआ नहीं रहता कि नहीं मैं तो यहीं पड़ा हूं, यहीं रहूंगा। वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लेता है। ग्लास में डालो तो अडेप्टेबल कर लेता है, ग्लास की शक्ल ले लेता है। कप में डालो पानी को तो कप की शक्ल ले लेता है ना। प्लेट में डालो तो प्लेट की शक्ल ले, तो अडेप्टेबल है पानी। अपने आप समझौता करके अपने विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को अपना बदलाव करके ढाल लेता है। वही हमें अपनी पर्सनैलिटी में लाना है। सॉफ्ट स्किल्स है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कैसे तनाव मुक्त रह के अपना काम कर सकें। एक और चीज होती है सॉफ्ट स्किल्स में, पांचवी चीज है ये क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जब कोई आपको ऐसा निर्णय लेना है जो के लिए आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, जैसे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको करियर कौन सा चूज करना है, आपको घर में कोई परेशानी हो गई है तो आपने क्या उस समय काम करना है। तो क्या आप निर्णय लेते हो, किस तरह आप अपनी सोच बनाते हो जब कोई परेशानी या जब कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपसे कुछ उम्मीद होती है कि आप कुछ करोगे, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। वो स्किल डेवलप करनी। कुछ लोग नहीं कर पाते, दूसरों से पूछते रह जाते हैं या तनाव में चले जाते हैं या चुप हो जाते हैं। जैसे आप सवाल जवाब है, चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो कैसे आप हिम्मत करके विपरीत परिस्थितियों में भी हर किसी समस्या का निर्णय ले सको, उसको क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल डिसीजंस कहते हैं। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि सारा हमारा जो जीवन है वो सबके लिए बराबर है, सबके 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। किसी जो बड़े से बड़ा व्यक्ति, जो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, जो बिल गेट्स हैं या जो एलन मस्क है जिन्होंने ट्विटर खरीद लिया, या मोदी जी हैं हमारे जो पूरे देश को हमारे चला रहे हैं और सब निर्णय ले रहे हैं, तो इन सब के पास वही 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में हमने खाना भी खाना है, सोना भी है, अपना नहाना धोना भी है, फिर हमने अपना काम भी करना है, फिर हमने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए खेलना भी है, योगा भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, जो भी आपके दिनचर्या में है चीजें, स्कूल भी जाना है, काम पे भी जाना है सबको। तो ये सारी चीजों को आप कैसे मैनेज करते हो, उस 24 घंटे को आप कैसे डिवाइड करते हो अपने लिए, ताकि आपका काम
आसानी से 24 घंटे में बेस्ट हो सके जितना आप कर सकते हो, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं हमारा काम ही पूरा नहीं होता, हमने जो वो काम किया था हमें देर हो गई, हमें टाइम पूरा नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखना। ये भी एक सॉफ्ट स्किल है जो कि पढ़ाई के साथ साथ हमें आज से ही सीखेंगे, तो कल जब आप बड़े होगे और आपको बड़े बड़े काम करने हैं, वो काम भी आप अपने दिनचर्या में कर भी पाओगे और आप खुश रहोगे। क्योंकि अगर आपने समय को मैनेज कर लिया, अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया, तब आपका सारा काम समय से पूरा होगा। आप पढ़ाई भी करोगे, आप खेलोगे भी, आप सोओगे भी, आप पिक्चर भी देखोगे, सब कुछ कर लोगे अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीख ली। और लास्ट होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है बीच में, तो मैं अभी बस इसके बाद 2 मिनट का टाइम दूंगी। हाथ ऊपर करके आप मेरे से बात कर सकते हैं और हम इस बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। तो इंटरपर्सनल स्किल भी हमारी एक सॉफ्ट स्किल है। कुल मिला के 7 हो गई सॉफ्ट स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल होती है बच्चों कि आप देखोगे कि किसी बच्चे के बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो हमेशा खुश है। कोई बच्चा अकेला अकेला रहता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है, किसी बच्चे के झगड़े बहुत होते हैं। तो ये जो बच्चे घुलते मिलते नहीं है, जिनके झगड़े बहुत होते हैं आपस में, जो नाराज रहते हैं, तो इनमें आपस में जो तालमेल है वो ठीक नहीं बैठ रहा। उसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी उसकी डेवलप नहीं हो रही, तो वो बच्चा फिर हमेशा कटा कटा अलग रहता है, तनाव में रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये भी आप सीखो कि आपकी सबसे कैसे बने, कैसे आप सबसे दोस्ती करके रखो, सबसे खुश रहो। कल काम करने जाओगे तब भी अगर आपकी अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ आप अपना तालमेल बिठाओगे, उसको इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, तब आपका काम अच्छा होगा, आप एक अच्छे लीडर बनोगे, आप अपनी बात अच्छी तरह रख पाओगे, आप निर्णय ले पाओगे, जो भी क्रिटिकल समय पे निर्णय लेना है कि आज ऐसा होना चाहिए, आज ये करना चाहिए, ये निर्णय शक्ति होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी। आपको पता है कि समस्याओं का हल कैसे, कोई भी समस्या आएगी उसका हल आपको पता है, थिंकिंग आपकी राइट है, तो आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। जीवन में आप हमेशा सक्सेस की तरफ जाओगे, संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे। और ये चीजें आज से ही लागू करो अपने जीवन में, तो आप देखो कि आप एक बेहतर से बेहतर इंसान और बच्चे बनते जाओगे और आप खुश रहना सीखोगे। तो ये मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताई। सॉफ्ट इसलिए है कि कुछ हार्ड स्किल्स होती हैं जो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ये सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर है, आपके व्यक्तित्व में है। ये आपको दवाई से खिलाई पिलाई या खाने में दी नहीं जाती। ये आप देख के, एक दूसरे के बारे में, इसके बारे में ज्ञान करके, अपने को बेहतर बना के, अपने पे लागू करके इन चीजों को अपने आप को बेहतर बना सकते हो। इनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो ये आगे हफ्तों में चल के मैं आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर सको। तो क्या अभी तक आपको समझ आया? कोई कुछ पूछना चाहता है अभी तक जो मैंने बोला उसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को, आपको पता ही है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इंटरैक्टिव सेशंस करिए, मेरे से बात करिए, सवाल जवाब करिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्लास की पढ़ाई नहीं है, ये जीवन को बेहतर बनाने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ, कैसे खुश रहना है, कैसे तनाव में नहीं जाना है, ये चीजें सिखा रही हूँ। तो इसमें तो बहुत सारे सवाल आने चाहिए आपके मन में, पूछिए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यही एक लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, जो अपनी बात आगे रख के पूछ सकता है, उसका मतलब सब समझ आ रहा है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए। जो मैंने अभी तक बोला, प्लीज अपने अपने हाथ उठाइए। आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है बीच में जो आप पूछना चाहते हो, तो इसमें चैट का ऑप्शन है ना? चैट में आप उसमें लिख दीजिए सवाल अपना, तो मैं अगली बार आके उसका जवाब दे दूंगी आपको। और अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, तो मैं अपने टीचर्स के साथ आप मुझको ईमेल डाल सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी यहाँ लिख दूंगी, मेल आईडी पे मेरे को मेल आ जाएगी, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगी।
लेकिन आप प्लीज जुड़िए, सवाल पूछिए, क्योंकि जितने सवाल पूछेंगे उतने ही जीवन में तरक्की करेंगे। कि जिसका दिमाग तेज होता है वही सवाल पूछते हैं। तो आप बिल्कुल झिझक खत्म करिए अपनी। और मेरे इन क्लासेस का मतलब यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उत्तराखंड के, वो हमारे बच्चे इतना लाभ उठाएं और अपनी झिझक खत्म करके खूब सवाल पूछें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल खूब बढ़ जाए, मनोबल खूब बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया सॉफ्ट स्किल्स, वो जो आपके अंदर, वो प्रतिभा जो आपके अंदर है और आपको उसको ठीक करना है। आप उसको ठीक कर सकते हैं कैसे, उसको हम आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। जब हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली एक सवाल आपके मन में आएगा, और आना भी चाहिए, तो मैम सॉफ्ट स्किल है तो फिर हार्ड स्किल भी क्या कुछ होता है? हार्ड स्किल्स, हाँ, जैसे आपने कंप्यूटर देखा है, सबने कंप्यूटर देखा है ना? हाथ ऊपर करिए। यू सीन अ कंप्यूटर? यस यस यस, वेरी गुड। तो कंप्यूटर का जो बाहर का हिस्सा होता है, जो उसकी स्क्रीन है, जो उसका माउस है, जो उसका कीबोर्ड है, ये सारा इसका हार्डवेयर होता है, हार्ड होता है। और जो अंदर उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है, जो हम उसके प्रोग्राम सेट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर का। इसी तरह से जैसे हमारा दिमाग है, तो ये जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ये जो खोपड़ी है, हमारी स्कल है, उसके अंदर हमारा छोटा सा दिमाग होता है, ये सारा हमारा हार्डवेयर है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स, हमारे बिलीफ्स हैं, जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग है हमारे दिमाग की, जिससे कि आप सोचते हो, दुखी होते हो, खुश होते हो, स्ट्रेस या कॉन्फिडेंट रहे, ये जो अंदर की चीज होती है, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं दिमाग का। इसी तरह से बच्चों, हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं और हमारी हार्ड स्किल्स भी होती हैं। तो हार्ड स्किल्स हमारी सारी वो होती हैं जो आप स्कूल में सीख रहे हो। आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो, कंप्यूटर स्किल्स है, आपकी टेक्निकल स्किल्स है, जो आप इंजीनियरिंग में जाते हो, फिर आप इंजीनियरिंग सीखते हो, फिर आप जो है मार्केटिंग स्किल सीखोगे बड़े होके, मैनेजमेंट स्किल सीखोगे, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल सीखोगे, आप डॉक्टर बनोगे तो आप ऑपरेटिंग स्किल सीखोगे, आप प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन की स्किल सीखोगे, टीचर बनोगे तो आप वो जो टीचिंग स्किल सीखोगे। ये जो सारी स्किल्स होती हैं जिनमें आपको बाहर से चीज को सिखाया जाता है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको लर्न करना पड़ता है, वो सारी हार्ड स्किल्स होती हैं जो आप सीख रहे हो। लेकिन जो आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो वो है सॉफ्ट स्किल्स। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया सॉफ्ट स्किल्स आपको अंदर से सीखनी पड़ती हैं और हार्ड स्किल्स आपको पढ़ाई जाती हैं। तो ये हो गई हमारी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। अब हम जो आज विषय बात कर रहे हैं, प्लीज आप ध्यान दें, जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प यू टू वर्क वेल विद अदर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, एक्सप्रेस योर आइडियाज, रिसीव फीडबैक एंड अचीव कंसेंसस। कहने का मतलब है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको अपने टीम के साथ कैसे बात करनी है, अपनी क्लास में अपने टीचर्स के साथ कैसे बात करनी है, अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करनी है, आप अपने सहपाठियों के साथ कैसे जुड़ते हो, आप अपने आइडियाज कैसे बताते हो, आपको कुछ बात पूछी जाए तो आप उसका जवाब कैसे देते हो, आपसे फिर आपको किसी रिजल्ट पे पहुंचना है। जैसे आपने अपनी पढ़ाई करनी है तो टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई करने का, आपने स्कूल का दिनचर्या होमवर्क कितनी देर में खत्म करना है, कैसे खत्म करना है, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है उस चीज का हल कैसे निकालोगे ताकि वो सब्जेक्ट आपको समझ में आए, आप कैसे अपने मम्मी पापा से बात करोगे, कैसे अपने टीचर से बात करोगे, ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट स्किल्स कहलाती हैं और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए ताकि कल आप जब बड़े बड़े देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहां जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख सको। तो अगली बात यह है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स को। आज मैं आपको एक शॉर्ट में पॉइंट्स बताती हूँ। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि ये होती क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको इम्प्रूव करने के क्या तरीके होते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके अगली टर्न पे बताऊंगी कि कैसे एक एक स्किल को बढ़ाना है।
तो अगर आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज विच स्किल्स टू डेवलप. एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो कहने का मतलब है 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं. तो हर बंदा, हर बच्चा अलग अलग है. आप अपने को देखिए और देखिए कि किन एरियाज में आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है. ऐसी कौन सी दिशा है या ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं या ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको अपने में लगती है. अगर आपको डर लगता है, घबराहट होती है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो कैसे आप अपनी बात को रखने की स्किल को बढ़ाओगे. आप उस चीज को प्रायोरिटाइज करिए. जो मैंने आपको 7 स्किल्स बताई सॉफ्ट स्किल्स की, उन सॉफ्ट स्किल्स में आपको आपका एरिया कौन सा कमजोर है जो आपको बढ़ाना है, उस पे आपको काम करना है. दूसरा, जब आप अपने पे जब भी कुछ काम करते हो आप, तो फिर अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से पूछिए कि ये जो मैंने काम किया है या जो मैंने बात करी है क्या ठीक लगी, क्या मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूं. इसको कहते हैं फीडबैक लेना. आपने पढ़ाई करी, इम्तिहान दिया, कुछ नंबर आ गए आपके, फिर आपने टीचर से बात करनी है कि मेरे को इम्प्रूव करना है, तो क्या मैं कैसे इम्प्रूव करूं. फीडबैक लिया आपने अपनी बात का और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करी. फिर स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, तीसरी चीज है. ये सबसे जरूरी है. मतलब अगर हम सब अपने ऐसी जगह पे रहे जहां पे हमें बहुत आराम है, हमें खाना भी मिल रहा है, हमारे पास लाइट है, पंखा है, बिजली है, हमें बैठे बैठे पढ़ाई भी हो रही है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उस जगह पे अगर मैं बैठा रहूंगा, वो मेरी कंफर्ट जोन है और मैं उस जगह पे अब बेटर नहीं बन पाऊंगा, मैं उस जगह पे अपने आप को मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा. तो हमें ऐसी जगहों पे, ऐसी चीजों में निकल के बाहर आना है जो हम अपने को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें. ये बहुत जरूरी है. जहां तकलीफ होगी, जहां परेशानी होगी, वहीं पे आपकी ग्रोथ होगी, वहीं पे आप एक बेटर इंसान बनोगे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके. चौथी चीज है सेल्फ रिफ्लेक्ट. अपने आप पे ध्यान दीजिए और देखिए कि मुझे क्या क्या अपने आप को इम्प्रूव करना है. ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं कि मैडम हमें ये परेशानी है, हम इस चीज से कैसे निकलें और हम अपनी स्किल्स को कैसे बेटर बनाएं, हम कैसे एक बेटर पर्सन बने. तो ये चीजें अगर आप करोगे, ये मैंने 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं, स्क्रीन पे होंगे. एक्टिवली लिसन, कुछ सीखने के लिए बताया जा रहा है तो ध्यान से सुने. अब ध्यान भी केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ध्यान यहाँ वहां बहुत ज्यादा भटकता है. लेकिन अगर आप अपने आप से कहोगे कि जो भी बोला जा रहा है मेरे फायदे के लिए बोला जा रहा है, तो आप ध्यान में केंद्रित करोगे. तो आज आप अगर ध्यान केंद्रित करोगे अपने काम पे, तो कल जब आप बड़े कामों में जाओगे और अपने नौकरियों में जाओगे और अपने करियर्स, तो वहां पर भी आपका यू विल लर्न कि आप दूसरे की बात कैसे सुनो और कैसे अपने ध्यान को कंसंट्रेट करो. इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, लिखने का स्किल्स बढ़ाओ. और लीडर, जहां पर भी आपको मौका मिले, जो आपको कोई जिम्मेदारी का काम दिया जाए, उस लीडरशिप रोल जहां भी मिले, जिम्मेदारी के काम को खुशी से लीजिए और खुशी खुशी उस चीज को करिए ताकि आपकी सॉफ्ट स्किल्स बेटर और बेटर डेवलप होती जाए. और सॉफ्ट स्किल्स मैंने आपको 7-8 बताई हैं. इनके बारे में हम एक एक को चर्चा करेंगे. अगली टर्न पे मैं आपके साथ लूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ आप कैसे बात करें ताकि आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात पे ध्यान दिया जाए, जो लोग बैठ के आपकी बात को तवज्जो दें, आपको इम्पोर्टेंस दें आपकी बात को. कम्युनिकेट कैसे करना है, इस बारे में अगली बार पे लेंगे और फिर धीरे धीरे सारे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में चर्चा करेंगे. तो आज मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करी है कि अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ताकि आपकी तारीफ हो, आपकी बात सुनी जाए, आप सक्सेसफुल हो. पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी ठीक करना है और पर्सनालिटी को ठीक करने के लिए ये 7 सॉफ्ट स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे आपने काम करना है और मैं आपको गाइड करूंगी कि इनको आप आगे लेके कैसे चलो. अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हो हाथ ऊपर करके, या आप चैट में लिख सकते हो या मेरे को ईमेल पे डाल सकते हो sonakaushal11@gmail.com. ये आप लिख लीजिएगा. और टीचर्स को मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों से प्लीज उनसे वो करें. सारा शॉर्ट में है, KAUSHAL, KAU
shal11@gmail.com मेल कर दीजिएगा। मैं सवाल कर, क्योंकि बच्चों को अगर हिचक है और नहीं बोल पा रहे तो मेल में या चैट में हम उनके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। कुछ पूछना है कि हम अब चैप्टर क्लोज करते हैं और हम अगले सेशन में मिलेंगे। आपको कैसे लगा बच्चों? अच्छा लगा? समझ में आई बात? हाथ ऊपर करिए। थैंक यू, वेरी गुड। तो प्लीज इस पे गौर करिएगा, एक बेटर इंसान बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, ताकि जीवन में आप सक्सेसफुल हो। आप जो भी बनना चाहते हो उस चीज में आप जीवन में तभी पढ़ पाओगे अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दोगे, तो पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू।